तो हेलो गाइज, आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको क्लोज रेंज की कुछ टिप्स दिखाऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो और अगर 7 से 8 डे ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे तो आपका एम ज़रूर इम्प्रूव होगा। अगर आप 1v1 फाइट भी हार जाते हो तो आप 1v1 फाइट में कभी नहीं हारोगे और आपका एम एकदम गॉड लेवल हो जाएगा और आप 1v4 करने का दम रख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 में अगर कोई भी ओपन में 4 बंदे खड़े होकर आप पे फायर कर रहे हो और आप अगर कवर में हो तो आप उनको बाहर निकल के मत मारो। वो बंदे आप पर ज़रूर रश करेंगे क्योंकि वो 4 है और आप अकेले हो। तो ऐसे ही वो एक एक करके आएंगे तो आप उनको आसानी से मार सकते हो। अगर आप कवर में हो और उन पर रश कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो चारों एक साथ फायर करेंगे तो वो 5-5 एमओ में भी आपको मार सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कवर के अंदर रहना है और आराम से फाइट लेना है उनसे और आप आसानी से उनको टेक डाउन कर सकते हो। और मैं आपको लास्ट में ड्रिल भी दिखाऊंगा, आपको कौन सी ड्रिल ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में आपको गन कॉम्बो चूज करना है। अगर गन कॉम्बो में क्लोज रेंज के लिए बहुत अच्छी गन बनी है इस गेम में, जैसे कि MK14 हो गई, ग्रोजा हो गई। पर मेन प्रॉब्लम यह है कि ये गन सिर्फ ड्रॉप में देखने को मिलती है और ड्रॉप आपको उतरते ही तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो एकम या बैरल को ले, और अगर आप डुओ खेल रहे हो तो उजी M4 हो गई, और सोलो खेल रहे हो तो भी उजी M4 हो गई। उजी बहुत अच्छी गन है क्योंकि उजी आपको कभी निराश नहीं करेगी। उजी अकेली एक बंदे या 2 बंदे को ले जाने का दम रखती है। और अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो AKM रहो, क्योंकि AKM का हेड ज़्यादा कनेक्ट होता है और बैरल के मुकाबले AKM का हेड ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो आप बैरल की जगह AKM ले सकते हो, क्योंकि AKM बहुत ज़्यादा हेड कनेक्ट करती है और बैरल से इतने अच्छे हेड कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप सोलो या डुओ खेल रहे हो तो M4 उजी ले सकते हो। M4 का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि M4 लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और क्लोज रेंज में तीनों में वर्क करती है। वो तीनों में किसी भी एनिमी को मारने का दम रखती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में आपको अरेना में टीम डेथ मैच खेलना है, या चाहे कोई सा भी गेम खेलो, गन गेम, चाहे कोई सा भी TDM खेलना है आपको। और उसमें आपको एम असिस्टेंट को ऑफ कर देना है। एम को ऑफ करने के बाद आपको गेम का साउंड एकदम 0 कर देना है। गेम का साउंड 0 करने और आपको TDM स्टार्ट करना है और फुल बूम बाम तरीके से खेलना है। आपको सीधे बंदों पर रश करना है, अंधाधुंध घुसना है और उनको अंधाधुंध मारना है। अगर आप ऐसे छुप कर खेलोगे, आपको छुप के नहीं खेलना है, सीधा रश करना है और सीधे बंदों को जैसे ही आप चाहे मरो, उसमें आपको कोई KD का तो फर्क पड़ता नहीं है। आपको सीधे रश करना है और सीधे आप रश करोगे। ऐसे आपको नहीं खेलना है जैसे कोई ऐसे एनिमी खेलते हैं, जैसे ऊपर लेट जाते हैं, दूर से धीरे धीरे मारते रहते हैं। आपको ऐसे नहीं खेलना है, आपको सीधे रश करना है और सीधे जो भी आ गए उनको मारते जाना है। जैसे कि अगर आप मर भी जाओ तो कोई नहीं, उसमें आपका KD तो माइनस होगा नहीं। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, आपको अपना क्रोशर को एनिमी के हेड के आसपास रखना है। आप जब भी TDM खेल रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने क्रोशर और एनिमी के हेड को ज़्यादा इन दोनों पे ही फोकस करना है। आप जैसे ही आप जिसने पहला हेड मारा वही फाइट 1v1 की वही फाइट रहता है, क्योंकि इसमें मेन हेड का ही काम है इस गेम में। अगर जिसने पहला हेड मार दिया तो मेन फाइट उसकी है फिर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेड पे फोकस करना है एनिमी के। जैसे कि आप ये देख सकते, इस बंदे को मैंने हेड मारा, ये दोनों बंदे मेरी 1 HP भी नहीं लेता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को मैं पहले ही हेड दे दूंगा। ये देखिए, इसको भी हेड लगा, दोनों नॉक हो गए। और आपको गन गेम के दिन में 4 या 5 मैच आपको गन गेम के खेलने हैं, क्योंकि उससे आपकी हर गन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरह से हर गन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको उतरते ही सीधे बैरल M4 और ये AKM तो नहीं मिलेगी, आपको ऐसी गन मिलेगी MP शॉर्ट गन। जैसे कि गन गेम में सारी गन की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से किसी भी एनिमी को मार सकते हो। तो आपको गन गेम पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ले चलता हूँ और आपको ट्रेल दिखाता हूँ। अगर आप जिगल परफेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ये जो मैच दिख रहे हैं, आपको इसके पास आना है और जितनी इस मैच की लेंथ है आपको उसके बराबर जिगल देना है। और ये जिगल आपको क्लोज रेंज में बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि आपको ये जिगल बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में, अगर आप इधर 7 से 8 डेज करोगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप परफेक्ट जिगल देने लोगों को। और एनिमी अगर अच्छा होगा तो आप किसी भी एनिमी को आसानी से मार सकते हो, अगर आपका जिगल अच्छा होगा तो। देखिए, आपको इस मैच के आसपास इतना ही जिगल करना है जितनी ये मैच की लेंथ है। ये देखिए, आपको इस जिगल करना है।
चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ड्रिल में आपको ये जो लकड़ी के बोर्ड दिख रहे हैं, आपको इन पर अपना एम ट्रांसफ़र करना है। चारों पर आपको जिगल देते देते और क्रॉस शूट करते करते आपको चारों पर इन पर एम ट्रांसफ़र करना है आपको। और ऐसे में अगर आपके सामने 2 एनिमी होंगे तो आप उनको आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि इधर से उधर आप एम ट्रांसफ़र करोगे। अगर आप इधर प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, और आपके सामने अगर 4 भी बंदे आएंगे तो आप उनको आसानी से ले सकते हो। और आपको लॉन्ग जिगल देने के लिए आपको अगर बंदा 30 मीटर के आसपास है तो आपको ये वाला जिगल देना है धीरे धीरे। और इस पॉइंट को देखना, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पे फोकस करना है। आपको क्रोशियर इसके बीच में रखना है, ये तो बीच वाला जिगल आपको जिगल देना। और इस अपडेट के बाद तो क्राउच इतना स्पीड होता है, अगर आप क्राउच ठीक है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से किसी भी काम कर सकते हो। क्राउच बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रेन की तरफ। अगली ट्रेन में अगर सामने कोई एनिमी कैंप कर रहा है, वो अगर कवर में हो तो आप ओपन में हो तो आप उस पर रश कैसे करोगे। कोई बंदे तो ऐसे सीधे जाएंगे क्योंकि उनको लेफ़्ट राइट मूवमेंट आती नहीं है, वो सीधे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप लेफ़्ट राइट मूवमेंट आसानी से किधर सीख सकते हो। आपको इधर आना है, ये जो लकड़ी के दिख रहे हैं सारे, आपको इधर लेफ़्ट राइट मूवमेंट करते हुए चलना है। आपको 4 से 5 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है रोज़ आके, और 7 से 8 डेज में आपका एकदम लेफ़्ट राइट आसानी से, आप ओपन में हो तो आप आसानी से लेफ़्ट राइट भाग सकते हो और किसी भी एनिमी से बन सकते हो। ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा काम आएगी जब आप किसी भी एनिमी पे या किसी भी स्पॉट पे रश कर रहे हो। अगर आप सीधे जाओगे तो वो आसानी से कवर से निकल के आपको आसानी से टेक डाउन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लेफ़्ट राइट जाना है और आप किसी एनिमी को आसानी से टेक डाउन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ड्रिल की तरफ। ये ड्रिल आपको तब काम आएगी जब ओपन में 3 बंदे आ रहे हैं और आपको तीनों पे एम ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए, आपको इधर आके पहले इधर वाले पहले बोर्ड को गिराने के लिए आपको फाइट जिगल देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे जिगल देते देते उन सभी बोर्ड को गिराना है, जहाँ तक आपका जो क्रोशियर से आप गिरा सकते हो उन सभी को गिराना है। लेकिन ये कोई इतनी इफेक्टिव ड्रिल नहीं है, पर आपको ये 3 बोर्ड दिख रहे हैं, इनको आपको गिराना है एक स्प्रे में, क्योंकि वो जो चौथा वाला बोर्ड है इतना दूर तो कोई भी क्रोशियर से मारता नहीं है, क्योंकि वो सब एडी स्कोर को मारता है उतना दूर। फिर भी आप ये ड्रिल करोगे, ये ड्रिल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको बहुत ही ज़्यादा, और आप इस ड्रिल की प्रैक्टिस करोगे। ओपन में 3 एनिमी आ रहे हैं तो आप उनको आसानी से ले सकते हो, क्योंकि आप एम ट्रांसफ़र करोगे उधर से उधर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ड्रिल। अगली ड्रिल में आपको इधर ये जो साइड वाला ट्रेनिंग ग्राउंड है इसमें आना है और आपको डिफ़िकल्टी 3 पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको M4 AKM चाहिए, कोई से भी गन आपकी फेवरेट हो आपको उसको ले लेना। डिफ़िकल्टी 3 में सिर्फ एनिमी हेड से डाउन होगा और आप इधर हेड की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, किसी भी एनिमी को आसानी से हेड से मार सकते हो। आपको इस प्रैक्टिस को करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रेंज में। आप एडी खोल के इन एनिमी को नहीं मारना है, आप आसानी से इनके पास जाकर मार सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। अगर आपने मेरे चैनल गेमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, और कमेंट में बताना आपको कौन सी ड्रिल सबसे अच्छी लगी। और आप अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आप 7 से 8 डेज में आपका एम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।